हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स के पहली वीडियो है। ये मैथ की पहली वीडियो है। नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं और आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला तो हम डेली एक एक टॉपिक पे वीडियो डालते रहेंगे, जो कि सुपर टेट में और टेट में दोनों के लिए क्या कहते हैं ये बेनिफिट रहेगा। लेकिन सुपर टेट के लिए अभी पेपर सुपर टेट का होने वाला है, तो खास ये सुपर टेट और ये टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है क्या कहते हैं विभाज्यता, जिसमें भाग विधि की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं क्या कहते हैं आप लोग को आज इस पे क्वेश्चन कराऊंगी और क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही आसान तरीका से समझाने की कोशिश करूंगी कि जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है, जो एकदम जीरो लेवल से हैं, वो भी मैथ लगाना अगर क्या कहते हैं कोशिश करेंगे तो वो भी मैथ लगाने लगेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा 12 में से 12 संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा 1265 एक संख्या है। 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। ये हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब हम क्या कहते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। तो इसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीख लेंगे कि भाग हम देते कैसे हैं, या फिर भाग देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, और जो संख्या हमारी मूल संख्या होती है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। जैसे हम कोई संख्या ले लिए 50 ले लिए, एक संख्या हम ले लिए 50। ओके फ्रेंड्स, अब इसको हम भाग देंगे 4 से दे देते हैं। और फ्रेंड्स इसको हम 4 से नहीं, हम इसको 9 से भाग दे देते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको हम 9 से भाग दे देते हैं। तो ये हमारा 9 से भाग देंगे तो 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 50 से ज़्यादा ना हो। 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छंग 54। अगर हम 6 बार ले जाएंगे तो ये हमारा 54 हो जाएगा, तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितनी बार ले जाएंगे 9 पचे 45, तो ये हमारा 5 बार जाएगा। यहाँ हम 45 लिखेंगे और हमारा 5 शेष बच जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, हमारा शेष 5 बच जा रहा है। तो शेष हम जान लिए कि शेषफल किसे कहते हैं, जो शेष बचता है, और जो हमारा यहाँ भाग देने पर जो आता है उसे हम भागफल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसे हम भागफल कहते हैं। और जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो संख्या हमारा भाजक होता है। और जिस संख्या को भाग दिया जाता है, जिस संख्या को भाग दिया जाता है वो हमारा भाज्य होता है। तो ये फार्मूला एक होता है कि भाज्य बराबर, यहाँ हम फार्मूला क्वेश्चन के नीचे लिख लेते हैं। क्वेश्चन के नीचे हम फार्मूले को लिख लेंगे। क्वेश्चन के नीचे लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ये आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि इसी फार्मूले पे इस टाइप के सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। तो ये हमारा सूत्र हो गया।
ओके फ्रेंड्स, अब हम इस सूत्र पे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है। संख्या कह रहा है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 हो तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो हम पहले देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या दिया है, क्या क्या पूछना, क्या क्या मतलब हमें क्या निकालना है। तो भाज्य हमारा दिया है, भाज्य दिया है 1265, भागफल दिया है 84 और शेषफल दिया है 5 और हमें भाजक निकालना है, भाजक हमें निकालना है। तो इसके आगे हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब हम लगाएंगे तो भाज्य बराबर इसी क्या कहते हैं फार्मूले पे हम रख देंगे। भाज्य बराबर हमारा 1265 है, भाज्य बराबर 1265 बराबर भाजक पूछ रहा है तो भाजक लिख लेंगे ऐसे ही। भाजक थोड़ा हम ऐसे कर लें ताकि आप लोग को दिखे। भाजक बराबर भाजक गुणा भागफल दिया गया है, भागफल लिख लेते हैं, लिख लिए तो भागफल 84 दिया गया है धन शेषफल 5। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब हम इसको 1265 ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 1265 माइनस 5 बराबर भाजक गुणा में 84। अब हम भागफल नहीं लिखेंगे, वो गलती से लिख लिए थे। ओके फ्रेंड्स, फिर इसमें 1265 से 5 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1260 बराबर ये 84 इधर गुणे में है तो अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, हमारा 84 हो जाएगा। भाजक हमने से लिख लेंगे क्योंकि भाजक ही हमें निकालना है। तो 84 को 1260 से भाग दे देना है, सॉरी 1260 को 84 से भाग दे देना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम इधर कोरने में भाग दे लेते हैं 1260 भागे 84। अब 126 को 84 से भाग देंगे तो फ्रेंड्स ये एक बार ही जाएगा, चाहे तो आप यहाँ लिख लें चाहे तो यहाँ लिख लें। हम ऊपर ही लिख लेते हैं 84 बटे में 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4 और ये फ्रेंड्स 0 यहाँ पे उतार लेंगे। तो 84 को हम इस संख्या से दें कि हमारा 420 आ जाए। ओके फ्रेंड, तो हम ऐसी संख्या से भाग देंगे कि हम देखें 4 से भाग देंगे तो हमारा 0 आना चाहिए। तो 4 से 4 को देंगे तो 4 चौक 16 नहीं आएगा, 4 से 5 को देंगे तो आने की संभावना है। तो हम एक बार 84 को 5 से भाग दे के देख लेते हैं। 5 चौक 20 हासिल है 2 और 5 अट्ठे 40, 40 2 42। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया, पूरा का पूरा कट गया, 420 कट गया। अब ये हमारा 84 15 बार में 84 से 1260 कट गया तो भाजक हमारा 15 आंसर होगा। यही हमारा आंसर होगा क्योंकि पूछ रहा किस संख्या से भाग दें कि हमारा भागफल भाजक। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या कहते हैं, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। तो हम फटाफट क्या कहते हैं भाज्य बराबर इतने में भाजक का मान 15 रख देंगे, भागफल का 84 प्लस शेषफल करके देखते हैं कि 1265 हमारा आता है कि नहीं। अगर आता है तो ये समझिए हमारा आंसर एकदम राइट है। तो भाज्य हमारा है 1265 बराबर भाजक हमारा 15 आया है गुणे 84 प्लस 5। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, इधर इसको 1265 लिख लेते हैं ऐसे ही, बराबर 84 गुणे 15 करके देखते हैं फ्रेंड्स कितना आता है। 84 गुणे में 15, 5 चौक 20 हासिल है 2, 5 अट्ठे 40, 40 2 42, 4 इक्के 4 और 4 अट्ठे 1 अट्ठे 8। तो हमारा हो जाएगा 0, 4 2 6
और 8 4 12। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा 84 गुणे 15, ये आ गया 1260, और प्लस हमारा 5 जोड़ लेंगे तो हमारा 1265 बराबर 1265। तो ये हमारा लेफ्ट एंड राइट दोनों इक्वल है। तो इससे पता चलता है कि हमने जो ऊपर क्या कहते हैं लगाया है ये मेरा एकदम सही है। तो आप इस तरह आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमने लगाया है जो सही है या नहीं। तो इसी तरह फ्रेंड्स लगाते हैं क्वेश्चन को। आप इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन लगाइएगा। हम चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आई थिंक दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 1708 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 131 तथा शेष 5 बचे। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको फटाफट कर लेंगे क्योंकि उसमें हमें टाइम ज़्यादा लगा था। इसमें हम लोग को फार्मूला पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो अब इसी पे फटाफट रख देंगे हम। भाज्य हमारा दिया गया है 1708 बराबर भाजक हमें निकालना है, भाजक गुणे 131 भागफल है प्लस हमारा शेष 5 है। तो आगे सॉल्व करते हैं। 1708 माइनस, ये इधर पक्षांतर करेंगे 5 का तो ये इधर माइनस में हो जाएगा, 5 बराबर भाजक गुणा भागफल 131। ओके फ्रेंड्स, तो 1708 में से 5 घटाने पर हमारा 3 बचेगा, 1703 बराबर। अब ये इधर गुणा में है तो इसका 131 का पक्षांतर करेंगे अगर भागफल तो ये इधर आएगा हमारा, तो ये भाग में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, भाजक। अब 131 से 1703 को भाग दे देंगे। तो हम करके देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें कितना आएगा आंसर। 1703 भागे 131, देखते हैं कितना आएगा। 131 को एक बार जाएगा क्योंकि 170 है, तो 131 तो यहाँ पे एक हासिल लिया, 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 गया 3, ये 3 हम ऐसे उतार लेंगे। तो 131 को भाग दीजिए कि देखते हैं पूरा का पूरा कटेगा, तो ये शायद 3 से भाग देने पर कट जाएगा क्योंकि 3 1 के 3, 3 त्रिक 9, 3 1 के 3। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा 3 से कट गया। तो 131 का 13 से भाग देने पर ये कट जाएगा, तो हमारा भाजक आ जाएगा फ्रेंड्स 13। हमारा भाजक कितना आ जाएगा 13। यही हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया गया है। भाज्य हमारा 708 है, भागफल है हमारा 131, शेषफल है 5, हमें भाजक ही निकालना था, तो भाजक हमारा आ गया 13। भाजक हमें निकालना था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
संख्या 560 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 32 तथा शेष 40 बचे। शेषफल हमारा 40 बचे। तो फार्मूला हमने पहले ऊपर लिख लिया है। भाज्य हमारा है, भाज्य बराबर है 5160। भाजक हमें निकालना है फ्रेंड्स, और भागफल हमारा दिया गया है 32। शेष हमें पता है 40। तो हमें भाजक निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। भाजक 5160 बराबर भाजक गुणा में भागफल 32 प्लस 40 हमारा शेषफल। तो फ्रेंड्स हम 5160, ये इधर 40 इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस है, बराबर भाजक गुणा 32। भाजक गुणा 32। तो 5160 में 40 घटाएंगे तो हो जाएगा ये हमारा 5120 बराबर, इधर गुणे में है, इसका पश्चांतर करेंगे तो पश्चांतर करने के बाद ये हो जाएगा हमारा भाग में, इधर हो जाएगा 32 बराबर भागफल। ओके फ्रेंड्स, अब इसका 32 से 5120 का भाग दे देंगे। तो हम इधर करके देखते हैं फ्रेंड्स। 5120 भागे 32 लिखते हैं, कर लेते हैं, इसको भाग देते हैं। 51 दो बार में नहीं जाएगा फ्रेंड, 2 बार में जाएगा तो ये 70 के अब जाएगा लगभग। तो हमारा ये 32 यहाँ या 5 में से 1 हासिल लेंगे तो इधर 11 हो जाएगा। 11 में से 2 गया तो 9 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। और 4 बचा यहाँ, 4 में से 3 गया, 1 बचा हासिल। अब इसको हम फ्रेंड्स ये 2 हम उतार लेते हैं। अब 32 को हम 192 से भाग देंगे, देखते हैं कितना आएगा फ्रेंड्स। 32 को ऐसे संख्याओं से गुणा करो कि 192 आ जाए लगभग। तो हमारा इसमें कितना आंसर आएगा करके देखते हैं फ्रेंड्स। 32 को हम किन संख्याओं से भाग दें कि हमारा भागफल आ जाए। तो हम करते हैं ऐसी संख्याओं से कि यहाँ हमारा 192 आ जाए। तो 2 से किस संख्या से, 6 से करके देखते हैं। 6 दूनाई 12 हासिल आई 1 और 6 त्रिक 18 1 19, बिल्कुल सही। ये हमारा 6 बार जाएगा। 192 पूरा का पूरा कट गया, यहाँ 0 बचा तो यहाँ हम 0 उतार लेंगे। 160 भागफल 160, ये 160 बार जाएगा। तो भागफल हमारा 160 आंसर आ गया। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह आप लोग क्वेश्चन लगाइएगा। बहुत ही इजी है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इस टाइप के क्वेश्चन यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या अदर एग्जाम हो, सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके यूपी टेट और सुपर टेट में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं भाग विधि से। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचे। और वीडियो को फ्रेंड्स अपने फ्रेंडों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।